हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश कंप्यूटर क्लास ब्लॉग में। सो गाइज, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 का 16 जनवरी का जो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गेस किया हुआ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन को इस प्रकार से गेस किया गया है कि 16 जनवरी 2021 का जो एग्जाम होने वाला है 8 या 10 क्वेश्चन हूबहूब आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस साल हमारा लक्ष्य है अब की बार रेलवे एनटीपीसी पार। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 में हुआ था। ठीक है। और जामा मस्जिद का शुरुआत कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का शुरुआत जो किया गया था 1650 में हुआ था। और शुरुआत किसने करवाया था जामा मस्जिद का? तो शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जामा मस्जिद कहाँ पे स्थिर है? तो जामा मस्जिद आपका दिल्ली में स्थिर है। ये भी पॉइंट को आपको देखना होगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट स्मारक और उसका निर्माण वर्ष को देख लेते हैं। रेड फोर्ट जो शुरुआत किया गया था 1639 में और पूर्ण जो हुआ था वो 1648 में हो गया था। ताजमहल की बात करें तो उसका शुरुआत जो हुआ था 1632 में हुआ था और पूर्ण जो हुआ था 1653 में हुआ था। ठीक। और इंडिया गेट की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1921 में किया गया था और पूर्ण जो हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात की है तो 31 मार्च 1913 में इसका शुरुआत किया गया था और 1924 में पूर्ण हो गया था। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। इसका करेक्ट आंसर होगा, यदि स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना 1875 में किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका पुराना नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ही इसका सही आंसर होगा। 1875 में इसकी स्थापना हुआ था। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पुराना नाम है ना वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही था। ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना था? तो 1920 में बना था। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे है? तो निकोबार आइलैंड में है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो निकोबार आइलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ है? तो ये स्टैटिक्स जीके है। रेलवे एनटीपीसी में स्टैटिक्स जीके भी काफ़ी पूछ रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि सांभर झील कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखना होगा। ठीक है। अन्य प्रमुख झीलें देख लेते हैं। डल झील, वेरीनाग, बुलर झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नाग वाले जो झील है ना वो सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और लुनकरनसल झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, डिंडवान झील, फतेह सागर झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, पंचपोखी झील, खुरपाताल झील और देवताल झील और नौकी छियाताल झील, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ तत्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। गति का तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक, और इसका अन्य नाम जो होता है मेथोनिक एसिड भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 943। और पूछ ले एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा केरला, 1084। और यूटी की बात करें तो पांडुचेरी होगा जिसमें 1037 होगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ ले तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, 889। और यूटी की बात करें तो यूटी का होगा दामन एंड दीव, 618। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है? तो टीसीएस द्वारा हर एक बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है? तो जॉन बॉर्डिन को मिला है। कब कब मिला है? तो 1956 में और एक 1972 में मिला है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। मैडम क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। कब कब दिया गया है? तो 1903 और एक 1911 में दिया गया है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है, और जॉन बॉर्डिन को भी फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेडरिक सेंगर को भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। ठीक है, और लिनस पॉलिंग को एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में और एक बार शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। कब कब? 1954 और 1962 में दिया गया। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है कि शांति का पुरस्कार 3 बार किसे दिया गया है? तो ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया? 1917, 1944 और 1963 में दिया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो कैलाश संखाला जो थे प्रोजेक्ट टाइगर के फर्स्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, अगर इसके अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो 50 टाइगर रिजर्व जो है वो 17 स्टेट में फैला हुआ है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन सागर है। और जो महाराष्ट्र में पेश टाइगर रिजर्व है वो सबसे न्यूनतम है, ये भी आपको याद करना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है और यहाँ टाइगर की संख्या 526 है। और सेकेंड नंबर पर जो है वो कर्नाटक है और उसकी संख्या 524 है। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑस्बॉर्निक स्मिथ थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फ्रेंड्स, आरबीआई के जो 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक
ठीक है। तो अभी 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो बीपी कनेंगो हैं, एमके जैन हैं, एमडी पात्रा हैं एंड एम राजेश्वर राय हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा जो फ्रेंड्स है ये फतेहपुर सिकरी में है और अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में यानी डोर ऑफ विक्ट्री बुलंद दरवाजा पर यानी निर्माण करवाया गया था। ये कब निर्माण कराया गया था? 1602 एडी में करवाया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में है और यह जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार भी है और ये भी आपको याद करना होगा। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1602 एडी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स मुख्यालय से भी एनटीपीसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और इसका फॉर्मेशन की बात की जाए यूनिसेफ का तो 11 दिसंबर 1946 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निर्देशक की बात करें तो प्रेजेंट में है हेनरीटा H4 है। ठीक है, ये भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो इसका वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हैं जाप हार्टसेन। ठीक है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो जाप हार्टसेन। और कब किया था इन्होंने? तो 1994 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि आइलैंड वाटरवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका 14,500 किमी। ठीक है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? देखिए ये जो आपका पितरस होता है ना, तो ये लीवर में स्रावित होता है और ये स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। बम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक चली थी। ये भी आप याद रखिएगा कि 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो 1825। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।